नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जो आरआरबी का ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसको देखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन करेंगे। साथियों, यह जो बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन है यह हम स्पीडी की जो बुक है उसके माध्यम से करेंगे, यानी वन लाइनर फैक्ट फॉर्मेट में रहेगा साथियों है। और साथियों, इसलिए इसको हम वन लाइनर फॉर्मेट में लाए हैं ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक गेन कर सकें। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो पिता हैं यानी जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यानी मेडिकल साइंस का जो फादर है उनको किन कहा जाता है? वो है साथियों हिप्पोक्रेट्स। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं और चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेट्स हैं। नेक्स्ट साथियों, कोशिका की खोज 1665 में जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो साथियों, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी साथियों एंटीवॉन लिवोन हाक। लिवोन हाक। कब की थी इन्होंने? इन्होंने की थी साथियों 1674 में। तो साथियों, मृत कोशिका की खोज या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सजीव कोशिका की क्वेश्चन पूछे तो वो हो जाएगा एंटीवॉन लिवोनहाक, जिन्होंने 1674 में की थी। नेक्स्ट देख लेते साथियों, जो सजीव सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। यानी सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। और सबसे जो बड़ी होती है साथियों वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है? तो पीला किसके कारण होता है? वो होता है साथियों कैरोटीन की। और साथियों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो गाय का दूध होता है उसमें पीलेपन का क्या कारण है? तो वो भी साथियों कैरोटीन का कारण है। कैरोटीन की वजह से गाय के दूध में पीलापन होता है। और पत्तियों का पीला रंग वो भी कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फलों के छिलके एवं फूलों में वर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो फलों के छिलके में, फूलों में क्या पाए जाते हैं? वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट साथियों, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी साथियों डी दुबे ने की थी। डी दुबे ने की थी। और साथियों नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम को आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और साथियों, राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? पैलेडे ने। जी पैलेडे ने। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे ने और राइबोसोम की खोज की थी जी पैलेडे ने। नेक्स्ट साथियों, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जो केंद्रक में जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। तो यही है कि केंद्रक में गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए होता है, यानी उसी से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी 23 जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए एक प्रकार किसका है? न्यूक्लिक एसिड का। तो डीएनए एक प्रकार है किसका? न्यूक्लिक एसिड का साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। तो जो सेल डिवीजन होता है उससे जो जीव है उसमें प्रजनन और वृद्धि होती है। नेक्स्ट साथियों, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि होती है। वही उसका क्वेश्चन दे दिया है, कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। जो सेल है हमारी वो जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मानव शरीर में करीब 5
हजार अरब कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो क्रोमोसोम्स की खोज की थी वो किसने की थी? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट साथियों, जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, यानी जो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? जॉनसन ने। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है साथियों तंत्रिका, यानी न्यूरॉन, तंत्रिका का न्यूरॉन। तो साथियों सबसे बड़ी होती है किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन सबसे लंबी किसकी होती है? वो होती है न्यूरॉन। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आपको क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट साथियों, आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण में सहायता है वो कौन करता है? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और साथियों, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है साथियों ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो साथियों माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अनावृति। जो बीजी पौधा है वो है एक पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं होता। तो जो अनावृति बीज होते हैं उनमें जो बीच में ना तो आवरण होता है ना ही कवच होता है। और आवृति वह पौधा जिनके बीच में आवरण पाया जाता है, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आवृत बीज में जो है आवरण पाया जाता है, अनावृत बीज में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट साथियों, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं किसमें? शैवालों में। नेक्स्ट साथियों, सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पादप कौन सा है? वो है साथियों लेमना। और सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को साथियों पर्यावरण का दुश्मन भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी हो जाएगा यूकेलिप्टस और सबसे छोटा हो जाएगा लेमना। नेक्स्ट साथियों, सबसे छोटा पुष्प क्या है? वो है साथियों बोल्फिया, यानी बुल्फिया है, बोल्फिया सबसे छोटा पुष्प। और सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है साथियों रेफ्लेसिया। तो सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। और सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है साथियों? विक्टोरिया रिजिया की। तो सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है? विक्टोरिया रिजिया की। और सबसे छोटा बीज, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे छोटा बीज क्या है? वो है साथियों आर्किड का होता है सबसे छोटा बीज, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो सीड्स होता है वो किसका होता है? ऑर्किड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, सबसे बड़ा जो बीज है, यानी सबसे छोटा देख चुके, अब सबसे बड़ा देख लेते हैं, वो है साथियों लेडोसिया का। तो सबसे बड़ा जो बीज है वो है लेडोसिया का, सबसे छोटा है वो है ऑर्किड का। नेक्स्ट साथियों, सबसे छोटा अनावृति बीजी पादप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो अनावृति पादप है वो है जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने। और पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? वो उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट साथियों, डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल जो किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था तो वो किसने दिया था? वो दिया था साथियों वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है, यानी जो हमारा हार्ट है वो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। नेक्स्ट साथियों, एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त रहता है? तो ये 5 से 6 लीटर रहता है। और साथियों कभी कभी पूछ लेता है कि रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 7.4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, जो लाल रक्त कण यानी जो आरबीसी होती है वो गोलाकार होती है और केंद्र रहित होती है साथियों, ये इंपॉर्टेंट, केंद्र रहित होती है। और उसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। तो जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता है और हीमोग्लोबिन होता है। यही है आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 120 दिन का होता है। तो आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होता है? वो होता है साथियों 120 दिन का। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है साथियों अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा।
और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा, तो मृत्यु होती है प्लीहा में, और जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में। और आरबीसी है उसका जो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और केंद्र रहित होता है। और आरबीसी आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो है साथियों 120 दिन। और आरबीसी का जो कारण है वो क्या है? मुख्य कारण क्या है? वर्किंग क्या है उसकी? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। अब नेक्स्ट साथियों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देख चुके हैं साथियों, अस्थि मज्जा में। और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा में। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है कि प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों। जो स्प्लीन है उसको बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, जो डब्ल्यूबीसी है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उसका मुख्य क्या कार्य क्या है? उसका मुख्य है बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना, यानी उनको मारना। ये डब्ल्यूबीसी का कार्य है। और डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 4 दिन यानी लगभग 1 सप्ताह मानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो लगभग 1 सप्ताह, लगभग 1 सप्ताह। और नेक्स्ट साथियों, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति जो होती है वो 72 होती है 1 मिनट में। नेक्स्ट साथियों, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। यानी जितना भी उस मनुष्य का भार है उसका अगर 7% निकालेंगे तो उसमें जो है ब्लड की मात्रा निकल आएगी। नेक्स्ट साथियों, एक बार रक्त पर संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगते हैं। यानी रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण करने में लगभग 23 सेकंड लगते हैं एक बार में। और जो रक्त समूह की जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो 1921 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यानी जो ब्लड ग्रुप है उनकी जो खोज की थी वो लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1901 में। मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी और AB और O, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। और साथियों रक्त समूह सर्वदाता कौन है? वो है साथियों O। और सर्वाग्राही कौन होता है? वो होता है साथियों AB। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर या सर्वदाता कौन है? O। और जो यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट यानी सर्वाग्राही वो कौन है? AB। ये दोनों क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। तो जो सरीसृप हैं उनका जो अध्ययन करना है वो किस किया जाता है? वो उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो पारे पर 120/180 mm होता है। यानी 120/80 होता है mm किसका? एक जो स्वस्थ मनुष्य उसका ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, श्वसन में शर्करा जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? वो करता है तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। नेक्स्ट है, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाचन की क्रिया है वो मानव शरीर के किस अंग से स्टार्ट होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है पाचन की क्रिया। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। यानी पाचन के बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसका भी अवशोषण कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है लीवर, यकृत। नेक्स्ट साथियों, मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? यानी किडनी कितनी होती है? 2 होती हैं। नेक्स्ट है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ये सबको मोस्टली पता ही है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है साथियों? ये पूछा जाता है, कितनी होती है? 8 होती हैं। और शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है वो कौन सी है? कान की हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों,
हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है, यानी जो सभी प्रकार की जो रासायनिक क्रिया होती हैं बॉडी में वो कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट साथियों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी ग्रंथि है, वो है साथियों पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि मेडुला ग्रंथि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, यानी जो रक्तचाप है उसको कौन नियंत्रित करता है, वो करता है मेडुला, मेडुला ग्रंथि। नेक्स्ट साथियों, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो होता है साथियों कहाँ से, अग्नाशय से। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, वो होता है साथियों अग्नाशय से। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है, तो शरीर की वृद्धि एवं उपापचय जो क्रियाएं होती है उनकी गति को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी शरीर में क्रियाएं होती हैं, उपापचय गति होती है, उनकी जो कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, थायरॉक्सिन करता है। नेक्स्ट साथियों, ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, यानी फल से नहीं ढका रहता, उन्हें क्या कहते हैं, वही है साथियों आवरण नहीं पाया जाता, अनावृति बीज उसे देख चुके हैं, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है इसने। नेक्स्ट है साथियों, साग सब्जी का जो अध्ययन है वो क्या है, वो साथियों ओलेरीकल्चर होता है। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है, तो टमाटर का रंग जो है लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो वो साथियों शुतुरमुर्ग है, और इसी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका, लंबी नहीं बड़ी कोशिका, लंबी किसकी, हम न्यूरॉन्स को देख चुके हैं। नेक्स्ट, शरीर के सबसे कठोर तत्व कहाँ पाए, वो साथियों दांतों का पार्ट होता है, वो होता है एनेमल, तो सबसे कठोर भाग कौन सा, एनेमल। नेक्स्ट साथियों, मनुष्य का हृदय चार कोष्ठी होता है, देखे हैं कि चार पार्ट में डिवाइड होता है, बायां अलय, बायां निलय, दायां निलय, दायां अलिंद, ऐसे करके होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है, यानी जो मानव की जो बॉडी है उसमें लगभग 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट साथियों, मनुष्य के लिंग निर्धारक जो है पुरुष के, तो XY गुणसूत्रों के द्वारा निर्भर करता है, और स्त्रियों में XX होता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है। नेक्स्ट है, केल्विन में मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना है, 310 केल्विन होता है। तो केल्विन में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना है, 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है कि अल्प और असंतुलित जो भोजन खाते हैं तो उनमें कौन सी बीमारी होती है, वो होती है साथियों कुपोषण, बहुत कम खाते हैं या असंतुलित जिनको भोजन नहीं मिलता है या ऐसा उल्टा सीधा खाते हैं तो वो उनमें कौन सी बीमारी होती है, कुपोषण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, माने आवश्यक और अनावश्यक। नेक्स्ट साथियों, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम ये मुख्यतः किसमें मिलता है, दूध में। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा साथियों। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो मनुष्य के जो रक्त में क्या पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो अर्धसूत्री आदि अर्ध से कर सकते हैं, तो जितने भी मतलब क्रोमोसोम्स हैं तो उस अगर सेल डिवीजन होता है अर्धसूत्री तो उसमें जो है उनकी जो संख्या है वो आधी हो जाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तो हाइपोएक्जिमा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है साथियों ऑक्सीजन की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये न्यूरॉन है सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है, ये साथियों मानव शरीर की पूछी है ना, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, वो सियाटिक है। नेक्स्ट साथियों, यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है, तो डबल रोटी बनाई जाती है वो किसके प्रयोग से बनाई जाती है, वो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है, यानी जब लाल और हरा रंग नजदीक नजदीक हो तो उसमें जो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगी वो पहचान नहीं कर पाएगा।
ये नहीं है कि दीवार पे एक लाल दीवार है और एक हरी दीवार है तो वो पहचान तो कर लेगा, लेकिन जब समीप में होते हैं, नजदीक नजदीक छोटी छोटी धारियों में, पॉइंटों में, तो उनमें पहचान नहीं कर पाता है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है उसके तरह। तो ये साथियों रंग बढ़ांतता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टनिक रोग किसे कहते हैं, तो वो होती है साथियों कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है एड्स रोग, HIV वायरस से होता है। ठीक है, तो एड्स रोग किसे होता है, वो होता है साथियों HIV वायरस से। नेक्स्ट साथियों हीमोफीलिया रोग, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी साथियों जो हीमोफीलिया जिनमें रोग होता है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो रक्त का थक्का जिसमें नहीं बनता उसमें कौन सी होती है, हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट साथियों क्वाशरकोर या मरासमस जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, वो साथियों होती है प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशरकोर या मरासमस की जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग कितनी हड्डियां होती है, 300, यानी जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें 206 होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं मतलब बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, 300। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 24 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है शरीर में संतुलित बनाए रखने के लिए कौन कार्य करता है, तो वो करता है सेरिबेलम। अब साथियों यहां से ट्रिक कर सकते हैं, बेलम, सेरिबेलम, इसको याद रखने की, बेलम मीन्स मतलब बैलेंस रख सकते हैं। तो बैलेंस कौन बनाता है, सेरिबेलम। तो शरीर का जो संतुलित बनाए रखता है यानी कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वो होता है साथियों 1350। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग, ये देख चुके हैं, 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन होता है। और साथियों जो रक्तदाब की जो माप होती है, यानी जो रक्तदाब मीटर होता है, मापक यंत्र होता है, वो क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को कौन काउंट करता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हृदय का वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है। और दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है, कैसीन। तो जो मिल्क है उसमें जो उपस्थित प्रोटीन है वो कौन सी है, कैसीन। नेक्स्ट है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो पाया जाता है साथियों टाइलिन। तो मनुष्य की जो लार है उसमें जो एंजाइम है वो कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मृत आरबीसी कहाँ पे नष्ट हो जाती है, लीवर में, अगर मृत है। लेकिन मुख्यतः जो आरबीसी का जो मृत स्थल है, यानी जो कहाँ पे मृत होती है उसकी, वो होती है प्लीहा में। नेक्स्ट है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी इंसुलिन जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, वो की थी साथियों बेंटिंग एंड वेस्ट ने। कब की थी, 1921 में। तो इंसुलिन की जो खोज की है वो बेंटिंग एंड वेस्ट ने। और इंसुलिन का जो निर्माण है कहाँ होता है, वो अग्नाशय से होता है। और इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करता है, यानी कम होगा तो उसको इंक्रीज कर देगा, ज्यादा होगा उसको डिक्रीज कर देगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसमें क्या पाया था, कोबाल्ट। और विटामिन B12 का नाम क्या है, कोवालमिन। तो कोवाल्ट इसमें नाम ही में आ रहा है, तो B12 का नाम है कोवालमिन। और इसमें जो पाया था वो कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन C जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वो है साथियों आंवला। और विटामिन C का जो रासायनिक नाम है क्या है, एस्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। सब पॉइंट आप अच्छे से नोट करते चलिए, या आप एक बार इसको सुनते चलिए, एक दो बार देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है साथियों घेंगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल में अपघटित हो जाता है। तो साथियों जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो है ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है, यानी जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो वो किससे प्राप्त होता है, जल के अपघटन से, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किससे प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से। तो वो प्राप्त होता है साथियों जल से। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे तेज प्रकाश होता है वो किसका होता है, लाल रंग के प्रकाश में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर नहीं लगाना है आपको, किसमें होता है, लाल रंग में।
नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में कौन सी विटामिन है, तो वो है साथियों विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है, फ्लिक्विनोन। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी साथियों फंक ने। नेक्स्ट है वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसकी कमी से, वसा की कमी से। नेक्स्ट है साथियों पत्तियों का हरा रंग विद्यमान किस में होता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। तो सॉरी दोस्तों, पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। नेक्स्ट है पौधों का जो जनन अंग है वो क्या है, वो है साथियों पुष्प यानी फूल, फ्लावर। नेक्स्ट है गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद, ये क्या है, ये साथियों सभी जड़ है। तो गाजर हो, मूली हो, चुकंदर हो, शलगम हो या शकरकंद हो, तो ये क्या है, ये जड़ है। नेक्स्ट है साथियों अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है, ये है साथियों भूमिगत रूपांतरित तना, यानी ये तना है। तो अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, तो ये भूमिगत रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है साथियों पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे के लिए भोजन तैयार करना। तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य है वो पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। नेक्स्ट साथियों जो लसिका होती है वो घाव भरने में मदद करती है। तो जहाँ कहीं घाव हो जाता है तो उसको फिल करने के लिए लसिका के द्वारा फिल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों शरीर के अंदर रक्त का थक्का किसके नाम प्रोटीन नहीं बनता है। अब साथियों जैसे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है बाहर, जैसे कहीं चोट लग जाती है उंगली वगैरह में तो ब्लड निकलता है, तो कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो वो किस विटामिन की कमी से, विटामिन से हो जाता है, वो विटामिन के की कारण। लेकिन अब शरीर के अंदर थक्का तो बनना चाहिए, लेकिन साथियों हेपेरिन नामक एक प्रोटीन है, वो क्या है, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देती, यानी शरीर के अंदर ब्लड जमा नहीं होने देती है। तो कौन सी प्रोटीन है, हेपेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो ब्लड बैंक होती है उसमें जो ब्लड को सेफ रखा जाता है वो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजिन। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजिन। और साथियों जो शरीर के अंदर थक्का नहीं जमता है वो किसके अंदर नहीं जमता, वो किसके कारण नहीं जमता, वो हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसके कारण जो ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है ना। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और उसी लिए हमने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है साथियों, वो जाके आप देख लीजिए। नेक्स्ट एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। जो एंटीजन है वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीबॉडी जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें पाया जाता है और एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट साथियों पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। तो जो पौधों में सौर ऊर्जा है उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 60 × 10⁻15 कोशिकाएं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे फल है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट साथियों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अंदर में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम जो धातु है वो किसके, क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है, यानी केंद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट साथियों हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंतोफिल नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा क्या क्या होता है, कैरोटीन भी होता है, जेंतोफिल भी होता है। नेक्स्ट साथियों जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, W वाटसन ने किया था सर्वप्रथम 1905 में। तो जेनेटिक्स शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, वो किया था W वाटसन ने, कब, 1905 में। ये क्वेश्चन देख चुके हैं। पुरुष का जो लिंग निर्धारण करते हैं वो XY गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है इग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो इग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और नेक्स्ट साथियों भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या था, ब्रायोफाइट्स थे, जो भूमि पर पाए जाने वाले प्रथम पौधे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट साथियों वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टिस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक।
नेक्स्ट साथियों, मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, यानी जो मेंडल थे उन्होंने जो शोध संसार किए थे वो किसके पौधे पर किए थे, वो मटर के पौधे पर किए थे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में जो होता है केवल एक दिन में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट साथियों, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो साथियों रोग हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा दिए, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसे भी वीडियो को देख लीजिए। आई होप के रोग से क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट है एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में क्या पाया जाता है, एस्केरिस पाया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन केंद्र जो मेंडुला में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, यानी 14 हड्डियां होती है मनुष्य के फेस में। नेक्स्ट है कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, देख चुके हैं कैसीन के, वो है दूध। नेक्स्ट है साथियों, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय किसके द्वारा होता है, वो इंसुलिन के कारण होता है। नेक्स्ट है जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए ये साथियों इंपॉर्टेंट है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें जो होता है कौन सा विभाजन होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट साथियों, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, पानी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, ये भी देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट है पौधे के जनन चक्र पुपंग और जायांग है, पुमंग और जायांग। तो पुष्प में जो जनन चक्र है वो कहाँ है, पुमंग और जायांग है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है साथियों एसिटिलीन। तो जो कच्चे फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, वो की जाती है साथियों एसिटिलीन। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है साथियों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण किसके द्वारा ले जाते हैं, वो जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पे होती है, तो वो होती है साथियों मस्तिष्क में। तो मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती है, वो होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, ए डी ई के। इसको आप चाहे डेका करके याद कर लीजिए या अडेक करके याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ये कहाँ घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन सी है, बी और सी, इनके अलावा अडेक जो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट साथियों, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है एटीपी ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, एटीपी। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, यानी कोशिका, वही कोशिका की खोज किसने की थी, रामाटोक ने की थी, 1665 में की थी। लेकिन उन्होंने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की, डेड सेल की। नेक्स्ट है अनुवांशिकी को जो नियंत्रण करता है वो किसके द्वारा होता है, वो डीएनए के द्वारा होता है अनुवांशिकी का नियंत्रण। नेक्स्ट है मलेरिया कारक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन है, मतलब किसके संक्रमण से होता है, वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट देखते हैं साथियों एड्स का पूर्ण रूप क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। साथियों जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है एड्स में जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, यानी जो WBC है वो एड्स के कारण प्रभावित होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि एड्स आरबीसी को प्रभावित करता है, WBC को, तो वो करता है आरबीसी को। नेक्स्ट है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का जो मुख्य कारक है वो क्या है, ये वायरस के कारण होता है, बेरिसेला वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेढक में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 यानी 26 होती है, किसमें, मेढक में। नेक्स्ट है अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं, तो साथियों जो अंडाशय से बनते हैं उन फल को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सत्य फल उन्हें, यानी ट्रू फ्रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, यानी पौधे में जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है वो क्या है, ग्लूकोज के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं सर्वाधिक लंबी होती हैं वो मानव शरीर की वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। सर्वाधिक लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका वो कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साथियों एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि और प्रजनन करती हैं, और एटीपी ऊर्जा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था रिटर या रीटर के द्वारा।
तो इकोलॉजी का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, वो किया साथियों रिटर या रीटर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो जेनर ने किया था। तो वैक्सीन जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने एवं उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं साथियों रेडियोलॉजी। तो एक्स किरणों के द्वारा जो रोग का पता लगाया जाता है तो या उसका उपचार किया जाता है वो रेडियो उसको जो है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी, यानी उसके अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन जैव तकनीकी सर्वप्रथम का उत्पादक कौन है, वो है एल्कोहल। नेक्स्ट है एंजाइम यानी प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। किसी उत्पाद की जो क्रिया है उसको कौन बढ़ाता है, एंजाइम प्रोटीन। नेक्स्ट है बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको तो वो सर्वाधिक होती है रेड कलर में और सबसे कम होती है ब्लू कलर में, यानी बैंगनी रंग के में, सॉरी बैंगनी वो ब्लू नहीं बैंगनी कलर के रंग में, है ना, वॉयलेट। अब साथियों नेक्स्ट देखते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है, यानी किडनी से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी जो ब्लड का जो प्रभाव होता है वो किडनी से होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। तो सबसे छोटा जो क्रोमोसोम्स होता है वो किस में होता है, कवकों में होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो ट्रिलियम नामक पौधे में होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी जो कायिक कोशिकाएं होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और गुणसूत्र में कौन सा विभाजन होता है, वो होता है साथियों अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। तो ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को वो पहचाना जाता है, और जो हृदय की जो बीमारी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी अल्जाइमर रोग से मनुष्य का कौन सा भाग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट है साथियों शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है, यानी फ्लोरीन तत्व का जो संबंध है वो दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग बसा के संग्रह के लिए किया करता है। जो ऊंट के ऊपर जो कुबड़ होता है उसमें क्या है, बसा का संग्रह करता है। नेक्स्ट साथियों शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है, लेकिन ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, वो है लीवर। नेक्स्ट साथियों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है दूध के खराब होने के कारण जीवाणु कौन सा है, वो है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट साथियों लीवर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारण करता है। तो लीवर में कौन सा विटामिन होता है, वो जो भंडारण करता है वो विटामिन ए का भंडारण करता है। हालांकि इसमें डी भी विटामिन भंडारित होता है। नेक्स्ट साथियों कैरोटीन के कारण गाय के दूध में, गाय का जो दूध है उसमें पीलापन होता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और पत्तियों का पीलापन भी किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, यानी मानव शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तो उसको क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत में जो यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। तो जो मछलियों के यकृत जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो रक्त में जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी पहला प्रत्यारोपण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय का पहला और प्रत्यारोपण किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट साथियों अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। और नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो साथियों जो हार्मोन वृद्धि करते हैं वो किस ग्लैंड से होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। नेक्स्ट साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करती है, यानी जो रक्त जो दाब है यानी ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कौन करती है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि।
नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत, तो किसने इसको प्रतिपादित किया था? वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो साथियों ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि ईस्ट और मशरूम फफूंद यानी फंगी श्रेणी का है, यानी जो ईस्ट होता है और फफूंद होता है वो किसका है? कवक, ये फंगी। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? वो है नागराज, किंग कोबरा बोलते हैं। नेक्स्ट है गुलकृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया। तो जो फाइलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? गुलकृमि के कारण होता है। नेक्स्ट है साथियों शरीर में जो पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है साथियों लीवर में। नेक्स्ट है मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहला जाता है, मानव जाति का जो अध्ययन है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है, यानी जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में होता है। और नेक्स्ट है कि बीसीजी का जो पूर्ण नाम है वो क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन या ग्यूरेन। तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला जो पौधा है वो कौन सा है? क्लोरेला है। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा है वो क्लोरेला है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो 1802 में किया था, लेमार्क और ट्रेवेलिनस ने किया था, लेमार्क और ट्रेवेलिनस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक होते हैं। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं उगते हुए बीज अनाक्षी श्वसन कहलाते हैं। जो उगते हुए बीज होते हैं उनमें अनाक्षी श्वसन होता है, यानी वो जो करते हैं पौधे अनाक्षी श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है प्लेग एक संक्रामक बीमारी है, यानी ये फैलने वाली बीमारी है, कौन सी? प्लेग। और प्लेग किसके द्वारा होता है? चूहों के द्वारा होता है। नेक्स्ट साथियों जीव वातावरण में परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसको क्या कह लेते हैं? तो वो कहलाता है साथियों अनुकूलन, अडेप्टेशन। तो जो जीव परिवर्तन वातावरण में परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसको बोलते हैं साथियों अनुकूलन या अडेप्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्टी ने की थी 1944 में। नेक्स्ट है डीएनए कोश का सेल प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं, तो डीएनए जो सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए डायरेक्शन या निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण सजीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, तो जो संपूर्ण जीव जगत है उसको किस में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी, पादप प्लांट्स एवं जंतु एनिमल्स, ये 5 भागों में बांटा गया है पूरे संपूर्ण जीव जगत को। नेक्स्ट है उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर और अपघटक, ये क्या है? ये साथियों परतंत्र के जैविक घटक हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं? ये पौधे होते हैं, यानी पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट साथियों हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर और स्थलमंडल आते हैं, यानी जो हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल आता है और लिथोस्फीयर में कौन आता है? स्थलमंडल आता है। तो हाइड्रो मीन्स जल से हो जाता है और लिथोस्फीयर मतलब स्थल से हो जाता है। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पीएम शब्द का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? 1855 में साथियों किया था, किसने? नागोली ने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? नागोली ने 1855 में किया था। नेक्स्ट साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी साथियों अल्टमैन, यानी रॉबर्ट अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी? और ये कब की थी साथियों? ये की थी 1886 में। नेक्स्ट है पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो पसीने और आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है तंबाकू व्यसन में इनमें उपस्थित क्या होता है? यानी मुख्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंबाकू में क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है साथियों निकोटीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, तो वही विटामिन की खोज किसने की थी? 1911 में फंक ने की थी। नेक्स्ट है कि विटामिन ए डी ई के ये देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको कि ये बसाम घुलनशील है, जल में बी और सी है विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है, जंतु हैं उनमें विटामिन ई स्वतः निर्माण होता है, और विटामिन बी को शरीर
में संचित नहीं किया जा सकता। जो विटामिन B1 है उसको शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट साथियों, किण्वन विधि में तैयार होने वाला सर्वप्रथम लैक्टिक एसिड है, यानी किण्वन विधि से जो तैयार किया जाने वाला जो सर्वप्रथम एसिड है वो कौन सा है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे किस में बदल देता है? उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेता है कौन? क्लोरोप्लास्ट, और रासायनिक ऊर्जा में उसको संचित रखता है। नेक्स्ट है, साधारणतः हरे पौधों में संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर की 7 गुनी होती है, 7 गुनी अधिक होती है, यानी साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से 7 गुनी अधिक होती है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन काय कोशिकाओं में होता है, ये देख चुके हैं। और असूत्री विभाजन किस में होता है? गुणसूत्रों में। तो उन गुणसूत्रों में उनकी संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो जहां असूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट साथियों, पर्णरंध्र में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो क्लोरोफिल में क्या है साथियों? मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, जिस रोग को क्या होता है? स्कर्वी। हैजा का टीका सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो वो हैजा के टीके की खोज किसने? रॉबर्ट कोच। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो वो साथियों क्या है? आर्थ्रोपोडा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, जो किडनी है हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, यानी जो रक्त को शुद्ध कौन करता है? वो किडनी करती है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। तो आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो किससे होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। नेक्स्ट देखते हैं, जो श्वेत रुधिर कोशिका होती है यानी WC का जो आकार होता है वो क्या होता है? डेफिनेट यानी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है, WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति होने के कारण यह रंगीन होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? ये होता है RBC में। WBC में अनुपस्थित होता है। रक्त क्षारीय है तो इसका pH वैल्यू क्या है? 7.4। नेक्स्ट है, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो RBC में पाया जाता है। तो RH जो एक प्रकार का एंटीजन है और यह किस में पाया जाता है? यह RBC लाल रक्त कण में पाया जाता है, कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट साथियों, किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मनुष्य में जो किडनी की संख्या है वो 2 होती है, एक जोड़ी होते हैं। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? वो है साथियों नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क ब्रेन जो है किसका है? तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? अंगों को गति प्रदान करना। जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो मानव शरीर के जो अंग हैं, वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको क्या है? गति प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। नेक्स्ट है साथियों, रुक्षांश रफेज भोजन का एक अवयव है। तो रुक्षांश क्या है? एक भोजन का अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। तो जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है वो रुक्षांश भोजन का एक अवयव है, यानी भोजन का एक पार्ट है। और इसका मुख्य कारण क्या है? यह मुख्य कारण पानी को रोक कर रखता है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट है साथियों, असूत्री विभाजन तर्ण पुष्प कलिकाओं में होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है? तर्ण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो सेलुलोज किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, केंचुआ को कोई नेत्र नहीं होता, यानी केंचुआ की कोई आंख नहीं होती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो व्हेल है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवर्स स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट है, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट है शाकाहारी में सामान्यतः आहार नाल सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी जो आहार नाल होती है वो किसकी होती है? तो जो शाकाहारी है उनमें सबसे लंबी आहार नाल होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं साथियों, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो संग्रह होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के नाम से, यानी के रूप में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके कारण कहाँ होता है? निर्माण में प्रोटीन से होता है। जो शरीर में जो ऊतक का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? वो लोहा है, Fe है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है? रेड होता है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता, बुद्धि को कौन नियंत्रित करता है? वो सेरिब्रम करता है। और मनुष्य का जो बैलेंस बना के रखता है वो क्या करता है? सेरिबेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, यानी पर्ण अर्थ में उपस्थित मुख्य धातु है, ये बार बार आ चुका है, मैग्नीशियम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है डॉल्फिन किसके अंतर्गत आती है? वो सरीसृप के वर्गीकृत की जाती है। नेक्स्ट है जो गुर्दे का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है, किडनी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को क्या और कहते हैं? हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लौह का अंश सबसे अधिक किसमें? वो हरी सब्जियों में, यानी जो लौहांश की जो मात्रा होती है वो किन में होती है? हरी सब्जियों में, जैसे पालक पत्ता वगैरह। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है, यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। और आमातिसार रोग किस के कारण होता है? वो अमीबा से होता है। आमातिसार रोग जो होता है वो अमीबा से होता है। नेक्स्ट है मानव में गुर्दे का जो रोग है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। तो कैडमियम के प्रदूषण से मानव के जो कौन किसको प्रभावित करता है? वो गुर्दे को प्रभावित करता है। दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है? तो दूध की प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा है? रेनिन। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है डायनासोर, ये किस युग में थे? ये मेसोजोइक सरीसृप के थे। कौन? डायनासोर। नेक्स्ट है शरीर में ताप का नियमन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। तो जो मोतियों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? मोलस्का के द्वारा। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? मैगगॉट कहते हैं। तो घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगगॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? हाथी। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? वो चीता है साथियों। नेक्स्ट है सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन है? कीवी। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड की साथियों एक जनजाति है जिसको क्या बोलते हैं? माओरी जनजाति। ये जीके का क्वेश्चन है, माओरी जनजाति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सहायक होता है? प्रोटीन होता है साथियों। नेक्स्ट है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। नेक्स्ट है ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। तो ताड़पीन का तेल किससे मिलता है? चीड़ के वृक्षों से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? तो होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति के जनक हैं वो हैं साथियों हनी में। नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम रहता है, यानी जो एस्पिरिन जो यूज करते हैं तो उसमें क्या है, जो हार्ट अटैक है उसका खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए, यानी जो विश्व का जो प्रथम जो शिशु था, जो परखनली शिशु बना वो उसका नाम क्या था? लुई ब्राउन। लुई ब्राउन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म, ये मतलब इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो साथियों 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था, जिसका नाम क्या था? लुई ब्राउन। अब नेक्स्ट है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन नामक जो हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सोमेटोट्रोपिन की जो कमी के कारण होता है वो होता है साथियों बौनापन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने से क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, यानी क्लोरोफिल को जो असंतुलित मात्रा में लेने से कौन सा रोग हो जाता है? क्लोरोसिस। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है साथियों। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा किस में निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एसिड में दो तरह के, मतलब न्यूक्लियस एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है सबसे अधिक गुणसूत्र
किसमें होते हैं? ये है साथियों ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम, तो ओफियोग्लोसम एक फंड है, उसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है गुर्दे का आकार लगभग कितना होता है? ये 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? वो लोहा पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। इसको बार बार देख चुके हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, एक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस ये लीवर को यानी एक को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हिप्पोक्रेट्स, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। ये पहला ही क्वेश्चन था, पहला दूसरा है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम शब्द का जो प्रयोग किया था उस किसने? डी बाल्डेन ने 1888 में। तो क्रोमोसोम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल्डेन ने किया था 1888 में। नेक्स्ट साथियों एड्स की खोज जो सर्वप्रथम यूएसए में हुई थी। कहाँ? यूएसए में। कहाँ हुई थी? माइकल गोटलेब के द्वारा की गई थी। तो माइकल गोटलेब के द्वारा एड्स की सर्वप्रथम खोज की गई थी यूएसए में। तो यूएसए में 1981 में की गई थी। नेक्स्ट है टेटनस रोग किसके द्वारा होता है? तो ये साथियों क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा होता है। यह एक बैक्टीरिया है, तो टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधरतल में स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि गर्दन में ट्रैकिया और लैरिंक्स के अधरतल में स्थित होती है। यानी ट्रैकिया और लैरिंक्स के अधरतल में स्थित होती है कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कहाँ? गर्दन में, यानी गले के पास होती है। नेक्स्ट देते हैं पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, यादाश्त, चिंतन। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है? यादाश्त, बुद्धिमत्ता, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम। नेक्स्ट है प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं और इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसको स्प्लीन को। नेक्स्ट है रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा होता है। और पित्रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.5। नेक्स्ट है पित्रस पीला और हरा रंग द्रव है जो क्षारीय होता है। अब क्षारीय क्या होता है साथी? पित्रस की जो वैल्यू है वो कितनी, पीएच वैल्यू है वो कितनी है? 7.5। 7 जिसका पीएच वैल्यू है वो क्या है? उदासीन है साथियों। और 7 से अगर कोई कम है तो अम्लीय हो जाएगा। और सबसे बड़ी 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो 7 से अधिक है कितना? 0.5 अधिक है तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम को सर्वप्रथम डी दुबे ने देखा था, यानी पहले देख चुके हैं 1958 में। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो साथियों आत्महत्या बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की थैली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो वो कौन है? जीनोम। अब सबसे छोटा पक्षी कौन सा है साथियों? हमिंग बर्ड। तो सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है स्तनधारियों के हृदय कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं साथियों। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है। तो जो साथियों स्तनधारी है उनमें सबसे अधिक जो तापमान है रक्त में वो किसका है? वो बकरी का होता है साथियों। नेक्स्ट है प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का सम्मान करता है। तो पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स का जो सम्मान करता है वो कौन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट साथियों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो साथियों एनीमिया रोग होता है, यानी लोहे की कमी से भी होता है। तो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट है मनुष्य का आहार नाल की कुल लंबाई जो होती है वो साथियों 30 से 32 फीट होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी 1921 में। तो इंसुलिन का जो श्रावण होता है कहाँ से होता है? अग्नाशय से। बार बार इसीलिए देख रहे हैं कि आपको याद होता चले। इंसुलिन क्या करता है? तो यह है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और साथियों ये क्या करता है? जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का जो नामकरण किया वो किसने किया था? मुल्डर या मोल्डर ने 1840 में। तो प्रोटीन का नामकरण किसने किया? सर्वप्रथम मुल्डर ने 1840 में। नेक्स्ट है कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। तो कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है और कैंसर शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग क्यों कहाँ किया जाता है? तो कैंसर से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 पर प्रयोग किया जाता है। और साथियों कैंसर का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। इंपॉर्टेंट है साथियों, कैंसर के जो अध्ययन है उसको बोलते हैं एंकोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में एड्स रोग से प्रथम रिपोर्ट जब आई थी, कब मिली थी? वो 1986 में। यानी जो एड्स का जो रोग का जो प्रथम रिपोर्ट मिली थी, वो कब मिली थी भारत में? वो मिली थी 1986 में। शरीर के कैंसर को प्रभावित करने वाली प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नियोप्लाज्म या ट्यूमर। तो शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका होती है, उसको नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 50 लाख के लगभग बाल होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। इसको देख चुके हैं साथियों, विक्टोरिया रिजिया। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो साथियों विश्व में कौन था? लुई कौन थी? लुई रॉबर्टा। और वो उसका इंग्लैंड में हुआ था, और इसका नाम क्या है? ये भारत में 1986 मुंबई में जन्म हुआ, परखनली में। तो सॉरी दोस्तों, वो विश्व में परखनली शिशु का जो नाम था वो क्या था? लुई रॉबर्ट नहीं होगा, लुई ब्राउन है, लुई ब्राउन। और साथियों भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1986 में, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और उस शिशु का नाम क्या था? इंदिरा था। तो भारत में हुआ था तो उसका नाम इंदिरा था, और विश्व में तो हुआ था उसका नाम लुई ब्राउन था। नेक्स्ट साथियों, एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज किया जाता है। तो ये पूछा जाता है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा की एक पद्धति है जिसमें सुई चुभोकर इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट है, राइजोबियम जीवाणु दलहन की जड़ों में होता है। नेक्स्ट है साथियों, लीची का जो एरल भाग है वो खाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो खाया जाता है साथियों एरल। नेक्स्ट है साथियों, निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। नेक्स्ट है, सत्यफल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट है, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधों में जल का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का जो संचयन होता है पौधों में वो किसके द्वारा होता है? फाइलम के द्वारा। तो फाइलम से आप याद रखिए, फल का संचयन पौधों में फाइलम के द्वारा, और जल का संचलन जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी। कब? 1892 में। नेक्स्ट साथियों, पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन ई साल्क ने खोजा था, यानी तैयार किया था। तो पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड कितने जोड़ी होते हैं? वो 21 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था साथियों डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग वायरस के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, साइकस एक जीवित जीवाश्म है। तो साइकस क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? बीजांड वो होता है साथियों साइकस में। नेक्स्ट है, तना काट गन्ने के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी गन्ने का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तन्ने को काट के किया जाता है। नेक्स्ट है, आम का जो वनस्पतिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। और तंबाकू की पत्ती में क्या होता है? निकोटीन होता है साथियों। कॉफी में कैफीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्परवनी का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। तो उत्परवनी का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है, गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था साथियों मेंडल ने। पुरुष में जो जीन का निर्धारण करते हैं, यानी पुरुष के जो लिंग का निर्धारण करते हैं, वो XY गुणसूत्र करते हैं। और नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? वो समझाया था साथियों लेमार्क ने। तो ये लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी ब्रीज, इनको आपको अच्छे से देखना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था वो लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट साथियों सार्स, ये इंपॉर्टेंट है। सार्स का जो पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यह साथियों यह वायरस के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। कौन? सार्स। नेक्स्ट है, यही अगला प्रश्न है कि सार्स वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है, आंसू में लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो आंसू हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म होती हैं, 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं।
और नेक्स्ट है मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। तो मानव में रुधिर की जो उत्पत्ति होती है भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 63 मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में मुख्यतः 24 तत्व होते हैं और उनमें भी हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा यानी 63% पाया जाता है। नेक्स्ट साथियों, रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में उपस्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो साथियों, ये जो बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें हमने वन लाइन फैक्ट में देखा है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।